बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप तमाम लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं पहले ही आपसे कह देता हूं कि जितने भी लोग आप सुन रहे हैं तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें। हमारा यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम की एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने वाइट बोर्ड के ऊपर लिख लिया है। और करना क्या हमने, वो कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में यानी लोगारिथम की शक्ल में हमने इसको लिखना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलें जी, चलते हैं किस तरीके से हमने करना है। 10 raised to the power 3 है तो हमने लिखना है जी पहले लॉग, ये जो बेस है नीचे वाली वो लॉग के यहाँ पे लिख दें, ओके। और ये जो 100 लिखा हुआ है राइट साइड पे इक्वल के, उसको यहाँ पे लिख लें और इक्वल ये जो पावर है उसको इधर लिख देना आपने। दोबारा से समझ लें, ठीक है जी। ये जो 10 की पावर 3 है तो 10 जो है वो लॉग के नीचे आ जाएगा, बेस बन जाएगा। 100 जो है इक्वल की राइट साइड पे है वो लेफ़्ट पे आ जाएगा और जो 10 की पावर थी वो राइट साइड पे चले जाएगी। नेक्स्ट हम इसको करते हैं जी लॉग, बेस क्या है 2 और 256 लिखेंगे, इक्वल लिख के 8 इस साइड पे लिख देंगे। इसको हम लिखते हैं जी लॉग 3 बेस है यहाँ पे लिख देंगे, 1/27 इस साइड पे आ जाएगा और जो पावर -3 है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं 22/4, फिर लिखेंगे लॉग बेस 20 है यहाँ पे आ गया, 400 इस तरफ आ गया और जो पावर थी वो इक्वल की दूसरी साइड पे चलेगी। अगेन हमने लिखा लॉग और ये 6 बेस है वो यहाँ पे आ गया हमारे पास और जी, और 1/2 राइट साइड पे था, लेफ़्ट साइड पे आ गया और जो -1/4 था वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गया। इसके लिए भी हमने लिखा लॉग 11 बेस है वो यहाँ पे आ गई, 121 इस साइड पे आ गया और 2 जो है वो दूसरी साइड पे चला गया। नेक्स्ट हम इसको करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा वो हमें चेंज करके दे रहा है, हमें QR = P, इसको इस शेप में शिफ्ट कर लेना है ताकि अब हम लिख सकें कि लॉग बेस क्या थी Q, ओके, P इक्वल के दूसरी साइड पे था इधर आ गया, R जो Q की पावर थी वो दूसरी साइड पे इक्वल की राइट साइड पे शिफ्ट हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं 32, हमने लिखा जी लॉग, ओके जी, और उसके बाद बेस क्या है 32 है और 1/2 जो राइट साइड पे था वो लेफ़्ट पे आ जाएगा और जो पावर है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी 1/5 नेगेटिव का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आपसे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखें, इसको पावर की सूरत में लिखना है। एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को, एंडिसेस को, ओके जी। तो अब हम लोग इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में चेंज करना है। जो इससे पहले क्वेश्चन किया बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। अब हम क्या करेंगे, ये 5 लिखेंगे इक्वल, ये वाला जो लॉग के नीचे बेस है उसको बेस की जगह पे लिखेंगे, जो राइट साइड पे 3 है उसको पावर बना देंगे और जो 125 लेफ़्ट साइड पे आया था उसको हम लोग राइट साइड पे ले जाएंगे, ओके जी, इक्वल। फिर ये 2 बेस जो है इसको बड़ा करके लिख देंगे, ये 4 जो हमने राइट साइड पे लेके गए थे इसको एक्सपोनेंट बना देंगे, कुव्वत नुमा बना देंगे और इक्वल टू 16। इसको देखते हैं, ओके जी। तो जो 23 बेस में छोटा करके लिखा था इसको आप बड़ा करके लिखेंगे, ओके जी, 23, और जो ये 0 है ये पावर बन के एक्सपोनेंट बन के छोटा सा ऊपर आएगा इक्वल टू 1। नेक्स्ट चलते हैं इक्वल, ये जो 5 है ये अब पूरा साइज़ में आ जाएगा 5 और ये 1 एक्सपोनेंट हो जाएगा इसका, इक्वल दिस 5 विल गो टू राइट साइड। उसके बाद इसको देखते हैं, ये 2 की पावर -3 इज़ इक्वल टू 1/8। इसको करते हैं तो इसको पहले हम सीधा करेंगे जी, लॉग 9 बेस 3 इज़ इक्वल टू 1/2, ताकि इसको करना आसान हो जाए हमारे लिए। अब हम क्या करेंगे, 9 बेस है 1/2 इसका एक्सपोनेंट है इक्वल 3
इसीलिए इसको कहा जाता है कि एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको लिखें। नेक्स्ट आते हैं जी, ये इसको भी दोबारा से एक बार सीधा कर लें। log 10 1 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, 10 का साइज़ हमारा पूरा हो जाएगा और ऊपर एक्सपोनेंट आ जाएगा 5 इक्वल, ये जो लेफ़्ट साइड पे है 1 2 3 4 5 100,000, तो ये हमारा राइट साइड पे चले जाएगा। इस तरीके से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वल 4 इज़ द बेस माइनस 2 इज़ द एक्सपोनेंट इक्वल 1/16। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया जी। यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बेटा इसमें हर एक को पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप पहले हम इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में तब्दील करेंगे। तो कुव्वत नुमाई शक्ल में इसको हम तब्दील करते हैं, तो x की पावर 3 इज़ इक्वल टू 64। ओके जी। तो अब 64 की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे 232 216 28 24 एंड 2 2s are 4 2 1s are 2 और हमें x रेज़ टू द पावर 3 चाहिए। ओके जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं x की पावर 3 इज़ इक्वल टू 2 की पावर हमारे पास क्या बनेगी। ओके जी। 2 की पावर बन जाएगी हमारे पास 1 2 3 4 5 6। ओके जी। और 2 की पावर 6 को हम चेंज कर देंगे x 2 की पावर 2 और फिर उसकी पावर 3 में। ओके जी। तो हमारे 2 3s are 6 ही होता है। तो x की पावर 3 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 2 और उसकी पावर 3। और इसको हम लोग अब यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप कर लेते हैं। इट मीन कि दैट विल बी इक्वल टू, जगह थोड़ी सी बन गई है, x की पावर 3 इज़ इक्वल टू 2 2s are 4 4 रेज़ टू द पावर 3। ओके जी। तो फिर हम इसको जब कंपेयर करते हैं हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, तो x विल बी इक्वल टू 4। ओके जी। तो ये x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर x इज़ इक्वल टू 1। ओके जी। अब हमने ये सोचना है कि 5 की क्या पावर हो तो उसकी वैल्यू हमारे पास 1 आती है। एंड वी नो दैट कि किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो उसको हम लोग कहते हैं 5 की पावर 0 विल बी इक्वल टू 1 हो सकती है। इसलिए हम कहेंगे कि x विल बी इक्वल टू 0। ओके जी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले हम लोग लिख लेते हैं x रेज़ टू द पावर 1 इज़ इक्वल टू 8। ओके जी। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि वो कौन सा नंबर है जिसकी पावर 1 हो तो वो 8 के इक्वल होगा। तो डेफिनेटली 8 के ऊपर भी पावर 1 आएगी, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट ही 8 इसको कंपेयर करके। यहाँ पे हम करते हैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं 10 रेज़ टू द पावर -3 इज़ इक्वल टू x। अब जानते हैं कि जिसकी पावर माइनस में हो उसको हम बटे में कन्वर्ट कर देते हैं। 1/10 की पावर 3 इज़ इक्वल टू x और 10 की पावर 3 जो है वो इक्वल होता है 1000 के, क्योंकि 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1000 आ जाता है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/1000। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 हमारे सामने है। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। 4 रेज़ टू द पावर 3/2 इज़ इक्वल टू x। अब 4 की फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्या आता है 2 2s are 4 2 1s are 2। 4 की फैक्टराइजेशन होगी 2 की पावर 2 और उसकी पावर फिर ऊपर 3/2 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगी, विल बी इक्वल टू x। ओके जी। 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारे पास। 2 रेज़ टू द पावर 3 इज़ इक्वल टू x
एंड 2 की पावर 3 का आंसर हमारे पास क्या आता है, 8 आता है। 2 की पावर 3 का आंसर 8 इज इक्वल टू x। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। 2 की पावर x इज इक्वल टू 1024। तो 1024 की हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करते हैं, तज्जी करते हैं। तो देखते हैं जी, 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 2 64, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और एंड पे 2 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 10। और जब अब इनको कंपेयर करते हैं तो x 10 की जगह पे आ रहा है, इट मीन x इज इक्वल टू 10। ओके जी, तो ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हुई जी बेटा। तो बहुत ही आसान सी ये 2 एक्सरसाइजेज थी। आई होप सबको समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी अंडरस्टैंड करने को मिला है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, उसके अलावा शेयर करें इसको और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहें।